मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आपको कॉपी में अपनी आंसर शीट में कैसे लिखना है जिससे कि आपके नंबर कहीं पर भी कटे ना और आपके सारे क्वेश्चन चेक हो जाएं, कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं कि आपकी आंसर शीट है। अभी आंसर शीट आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भी हो सकती है और ये जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन की भी हो सकती है, कोई सी भी, सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, सभी के लिए है ये वीडियो। की आंसर शीट कुछ इस तरह की होगी जिसमें बहुत सारे पेजेस भी होंगे। बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनकी जो आंसर शीट होगी वो लाइनों वाली होगी और जो ग्रेजुएशन लेवल वाली होगी तो उनकी लाइनों वाली भी हो सकती है और ब्लैंक पेजेस वाली भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उनकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। वाला जो फॉर्मेट होगा इसमें आपको रोल नंबर वगैरह और जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पर फिल करनी है। फ्रंट पेज तो आपका भर जाता है और सारा वेरिफिकेशन हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है जब आंसर शीट की, कि जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं तो आंसर शीट में आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं अब आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो देखिए सिंपली क्या करना होता है, जब आप फ्रंट पेज यहाँ पर खोलेंगे तो एक पेज तो ये वाला जो होता है ये ब्लैंक पेज होता है यहाँ पर, और इस ब्लैंक पेज में आपको रफ कार्य करना होता है। यहाँ पर आप रफ कार्य कर सकते हैं एंड एक पेज लास्ट में यहाँ पर ब्लैंक होता है तो यहाँ पर भी आप रफ कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर अब मान लो आपने यहाँ पर रफ कार्य किया है और रफ कार्य करने के बाद जब आप कॉपी में लिख लेंगे पूरा तो उसको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से काट देना है। जो भी रफ कार्य है उसे इस तरीके से काट देना है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देना है कि ये जो है आपका रफ कार्य है। बस इतना करना है आपको रफ कार्य के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जो सेकंड पेज है आपका, इस सेकंड पेज पे आपको लिखना शुरू करना है जितने भी आपके आंसर्स हैं। मैं आपको एक पेपर दिखा देता हूँ, फिर उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर लिखना सिखाऊंगा। तो देखिए ये है एक 2020 का मैथमेटिक्स का पेपर। तो यहाँ पर देखिए इसमें कुल जो है 28 प्रश्न आए हुए हैं। अभी 28 प्रश्न को यहाँ पर आपको आंसर शीट में करना होता है। तो फिलहाल जो है यहाँ पर तो आपको रफ कार्य करना है और यहाँ पर जब आप इसे शुरू करेंगे लिखना, तो सपोज कीजिए आप पहले नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला प्रश्न सॉल्व करना है। अब उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, कई प्रश्न पत्र ऐसे होते हैं जिसमें खंड दे रखे होते हैं। तो अगर खंड दे रखे हैं तो खंड डालना है आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर ऊपर की साइड में जो भी आप खंड सॉल्व कर रहे हो उस खंड को यहाँ पर डाल लेना है। फिलहाल ये जो है इसमें तो कोई भी खंड यहाँ पर दिया नहीं है इस पेपर में, तो आप डायरेक्टली इसमें खंड तो डालोगे नहीं, सीधे लिखना चालू कर दोगे। तो कुछ बच्चों की गलत प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से उनकी कॉपियां के जो मार्क्स होते हैं कुछ कम भी रह जाते हैं। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर लाइन खींचा इस तरीके से और लाइन खींचने के बाद क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या यहाँ पर डालते हैं। प्रश्न संख्या क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। अब प्रश्न संख्या भी नहीं लिखते हैं, वो क्या करते हैं ऐसे लिखा इस तरीके से और ये ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या हो गया, ये देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं कोई क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 2, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल बेकार प्रैक्टिस है। तो आपको किस तरीके से देखिए करना है क्या है कि आपको खंड क डालना है। अगर खंड क हल कर रहे हैं तो अभी फिलहाल आपके क्वेश्चन पेपर में खंड क नहीं दे रखा है, इसमें सीधे क्वेश्चन नंबर दे रखा है। तो आपको क्या करेंगे, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है, पेज के बीचों बीच में यहाँ पर और जहाँ से आप करना स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर की साइड में, यहाँ पर क्या करना है, बड़ा बड़ा यहाँ पर ऐसे लिखना है प्रश्न संख्या, इस तरीके से पूरा लिखना है। जो भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं उस संख्या को लिख दीजिए और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए स्केल की हेल्प से। तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ भाई जो बच्चा है उसने कौन से प्रश्न का आंसर यहाँ पर दिया है। अब मान लीजिए आपका प्रश्न जो है यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, इस तरीके से यहाँ वाली इस लाइन में यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 लाइनें यहाँ पर छोड़नी है। 2 लाइनें छोड़ने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है, इस तरीके से ही लिखना है बड़ा बड़ा। आप चाहें तो यहाँ पर ये जो हेडिंग डालने के लिए मतलब प्रश्न संख्या डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्केच पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक स्केच के पेन का ही यूज करें और ब्लू पेन का ही यूज करें। उसके अलावा जो भी आप डायग्राम बना रहे हैं वो इस साइड में बनाएं। जैसे आप यहाँ से प्रश्न सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर थ्योरी लिखिए और इस साइड में यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करें और इस साइड में आप थ्योरी लिखते चले जाइए इस तरीके से। यहाँ पर डायग्राम बनाएं। अब डायग्राम आप स्केच से भी बना सकते हैं और ब्लैक पेन से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल से ही डायग्राम बनाएं। अब जरूरी नहीं है कि प्रश्न पत्र में आप शुरू से लेकर अंत तक जाएं। आपको जो प्रश्न सबसे पहले आ रहा है वही प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करें। ये ना सोचें कि लाइन से मैं सॉल्व करूँगा तो लाइन के चक्कर में आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो छूट जाएंगे, आप 3 घंटे में पूरा कर नहीं पाएंगे। कुछ बच्चों की एक गलत प्रैक्टिस और भी है कि वो क्या करते हैं, केवल इस साइड में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया आंसर, उसके बाद ये वाला पेज छोड़ दिया,
यहाँ पर लिखना फिर शुरू कर दिया, फिर ये वाला पेज छोड़ा, फिर यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इससे नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर लिखा, आंसर लिखने के बाद यहाँ पर फिर आंसर लिखने हैं, फिर यहाँ पर भी आंसर लिखने हैं, मतलब सारे पेजों को यहाँ पर आपको कवर करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके लिए स्थान मत छोड़ें। आप सोचें कि मान लीजिए आपको प्रश्न बना रहा है और प्रश्न 2 नहीं आ रहा है, तो आप सोचते हैं कि प्रश्न 2 जो है मैं बाद में करूंगा, इसके लिए स्थान छोड़ देता हूं, यहाँ पर जगह छोड़ देता हूं, तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। आपको नहीं आ रहा है प्रश्न संख्या 2, कोई बात नहीं, आप लास्ट में भी कर सकते हैं उसे प्रश्न संख्या 2 को, तो स्थान छोड़ने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि गैप आ जाता है बीच में, कई बच्चे पेज भी छोड़ देते हैं बीच में। बिल्कुल भी पेज ना छोड़ें, वरना आपके जो आगे के क्वेश्चन हैं वो चेक नहीं हो पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आगे के क्वेश्चन चेक नहीं हो पाते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे लास्ट में रोल नंबर लिखकर नहीं आते हैं। आप जहां पर आपका लिखना खत्म हो जाता है, मतलब आप पूरा कर लेते हो क्वेश्चन पेपर, तो उसका जो लास्ट पेज होता है जहां पर खत्म हुआ है आपका क्वेश्चन पेपर, वहां पर आपको बड़ा बड़ा इस जगह पे, मतलब बीच में आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर लिखना है हर हाल में। जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है हर हाल में। जो भी रोल नंबर है बड़ा बड़ा इस तरीके से लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए लास्ट में द एंड, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने लिखना बंद कर दिया, यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। अब रोल नंबर आपका अगर यहाँ पर पड़ा हुआ होता है, तो अगर किसी कारण बस आपका रोल नंबर फ्रंट पेज पे जो डिटेल है उसमें गलत हो जाता है, तो आपका वेरिफिकेशन आसानी से हो जाता है पीछे वाले रोल नंबर से, और आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता है। अगर आगे का रोल नंबर गलत हो गया और पीछे भी आपने नहीं डाला है, तो ट्रैकिंग करने में दिक्कत होगी और आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे सपोज कीजिए 6ठा क्वेश्चन है, इसके अथवा में ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये वाला सही नहीं होगा तो चलो ये वाला सही हो जाएगा, ये सही नहीं होगा तो इसमें नंबर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप ये सोच लीजिए, अगर ये आपने दोनों क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर दिया, अथवा वाला भी सॉल्व कर दिया, तो आपके जो इसमें भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और ना इसमें मार्क्स मिलेंगे, दोनों काट दिए जाएंगे। तो इसलिए अथवा का मतलब ये हो गया कि इन दोनों में से आपको एक करना होता है। तो याद ये चीज़ ध्यान रखें, इन दोनों में से केवल एक ही करना है, ज़्यादा हीरो नहीं बनना है हमको किसी भी कंडीशन में। और एक चीज़ और बताऊं मैं, अब कई बच्चे क्या करते हैं, जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होती है, वो कॉपी के लास्ट पेज में, मतलब जहाँ तक उन्हें आता है वहाँ तक तो सॉल्व करते हैं, उसके लास्ट पेज में क्या लिख देते हैं कि मेरी माँ बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे स्टडी नहीं हो रही है, ये है वो, अपनी पूरी मतलब इमोशनल ब्लैकमेल एग्जामिनर को करने के लिए अपनी पूरी कहानी लिख देते हैं। तो ये सब कुछ भी ना करें, इससे इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बच्चे क्या करते हैं, कॉपी के अंदर पैसे रख देते हैं, तो ये सब बिल्कुल भी ना करें। आपने कॉपी में नहीं लिखा है तो आप फेल हो जाओगे हर हाल में, आपको कोई भी नहीं बचा सकता। तो आई होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।